बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब तक एक और वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है उमर। तो क्या आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड हैं या आप इस टाइम कार रेंटर का बिजनेस कर रहे हैं और आपको एक ऐसी वेबसाइट की ज़रूरत है जिस वेबसाइट को यूज़ करते हुए आपके यूज़र आपके कस्टमर्स जो हैं वो अपने लिए गाड़ी जो है वो ऑनलाइन बुक कर सकें, जिसके ऊपर उस गाड़ी की प्राइसिंग, उस गाड़ी के फीचर्स, उस गाड़ी की कैपेसिटी, सब कुछ जो है वो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले कर सकें। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि कस्टमर्स को आपको वन बाय वन एक-एक गाड़ी के फीचर्स या एक-एक गाड़ी की डिटेल्स ना भेजनी पड़े, तो कस्टमर्स अपनी बजट के अकॉर्डिंग जाके आपकी वेबसाइट से अपने लिए एक गाड़ी जो है वो बुक कर सकता है और आप उसको वो गाड़ी डिलीवर कर सकते हैं। तो आप अगर इस तरह की कोई भी वेबसाइट बनाने का सोच रहे हैं या आप अपने किसी भी क्लाइंट के लिए कोई कार रेंटल वेबसाइट बना रहे हैं या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड कोई भी वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो मोटर्स जो है वो आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है और ये एक आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को जो है वो इंटेग्रेट कर सकते हैं। आप उनके फीचर्स जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं और इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट ये थीम मिलती है। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको अगर आप इंडिविजुअली उन फीचर्स को ऐड अप करने बैठे वेबसाइट के अंदर तो आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। लेकिन जब अगर आप एक थीम को परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर आपको मल्टीपल फीचर्स और मल्टीपल प्रीमियम प्लगइन्स जो हैं वो आपको इस थीम के साथ फ्री दिए जाते हैं। तो अगर हम इस थीम की प्राइसिंग की बात करें तो ये थीम आपको $79 में मिल जाता है और इस थीम के जो लेटेस्ट अपडेट है वो 14 फ़ेब 2025 को आई है और बाकी डिपेंड करता है कि आप ये वीडियो किस टाइम देख रहे हैं। और ये वर्डप्रेस की बहुत ही ज़्यादा पुरानी थीमों में से एक है क्योंकि इसकी जो पब्लिश डेट है वो 25 दिसंबर 2015 है। यानी कि 10 साल हो चुके हैं इस थीम को यानी कि लाइव रहते हुए। और इस थीम की सेल्स की बात करें तो हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट इस टाइम तक जब मैं वीडियो ये ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टाइम तक इसके 22,000 जो है वो हमें सेल्स जो है वो देखने को मिल रही हैं और 4.6 की जो है वो हमें इसके अंदर रिव्यू रेटिंग देखने को मिल जाती है। यानी कि इस थीम के अंदर हमें यानी कि बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो उसके बाद जो है वो इतना एक अच्छा जो नंबर है, वो ये थीम जनरेट कर पाई है। और अगर हम इसकी कमेंट्स की बात करें तो कमेंट्स भी हमें इसके अंदर जो है या प्रॉब्लम्स हैं या कमेंट्स हैं या किसी किस्म की कोई भी टिकट जनरेट हो रही हैं, तो वो भी 8.5 के है, जो कि बहुत अच्छा एक फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यानी कि ये अपने यूज़र्स के साथ या अपनी सपोर्ट टीम जो है वो इनके साथ अपने कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस थीम की कुछ फीचर्स को देख लेते हैं, तो मैंने यहाँ पे इसका पेज जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस थीम के अंदर आपको यहाँ पे इसकी वीडियो ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, ठीक है? आपको यहाँ यहीं पर इन्हीं के पेज के ऊपर ही इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है कि आप इसको किस तरह से जो है वो अ, थीम को देख सकते हैं कि कहाँ पे इसका कोड है या कहाँ पे इसको चेंज किया गया है। बेसिकली ये थीम पहले आती थी एक पेज बिल्डर के साथ जिसे हम डब्ल्यूपी बेकरी कहते थे। अब क्योंकि डब्ल्यूपी बेकरी जो है वो आउटडेटेड हो चुका है और उसकी जगह जो है वो एलिमेंटर ने ले ली है। तो एलिमेंटर की जो है वो यहाँ पे हमें डेमोज़ जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और नीचे अगर हम इसके प्री बिल्ट वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे इसके ऑप्शंस जो हैं वो मिल देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ पे डीलरशिप है, क्लासिफाइड लिस्टिंग है, रेंटल सर्विसेज़ है, तो आप यहाँ पे किसी भी अपने डेमो को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि अगर कोई भी एक वेबसाइट या इसका कोई फीचर्स आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहा है, तो अब आप जाके इस थीम को परचेज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो अब हम चलते हैं इस थीम को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या-क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने वर्डप्रेस के अंदर और हम इस थीम की जो है वो इंस्टॉलेशन और उसके सेटअप को देखते हैं कि इस थीम को जो है वो अपने वर्डप्रेस के ऊपर सेटअप करना कितना मुश्किल है और हमें किन-किन प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करना पड़ सकता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आऊँगा, मैं उसके बाद यहाँ पे जाऊँगा अपीयरेंस के अंदर और थीम के अंदर। क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये जो थीम है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है क्योंकि टाइम को थोड़ा-सा सेव करना था। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे इस थीम को आके एक्टिवेट करना है। तो आप हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी थीम जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है और यहाँ पे हम इसके डैशबोर्ड पे ऊपर हैं और मैंने थीम को जो है वो यहाँ पर उसकी लाइसेंस की भी लगा के मैंने इस थीम को एक्टिवेट भी कर दिया है।
ठीक है? और ये थीम जो है वो आपको इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से इस थीम को जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद अब फर्दर यहाँ से मूव करते हैं हम, क्योंकि हम थीम के डैशबोर्ड के ऊपर हैं, तो हमारा पास जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो इंस्टॉल डेमो है। जहाँ पे मैंने आपको लास्ट पेज के अंदर यहाँ पे इसके सारे डेमोज़ दिखाए थे, आप वहाँ से अपने लिए कोई भी डेमो को पसंद कर सकते हैं और फिर यहाँ पर आके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ये ज़हन में रखिएगा कि आप एक टाइम में एक डेमो को यूज़ कर सकते हैं, आप मल्टीपल डेमोज़ को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये थीम जो है वो आपको मल्टीपल डेमोज़ अलाउ ज़रूर करती है, लेकिन आप एक टाइम में एक डेमो को यूज़ करेंगे, आप उससे ज़्यादा डेमोज़ को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? तो अब हम चलते हैं, देखते हैं जब हम इसके अंदर कौन-सा जो है वो डेमो को इंस्टॉल करते हैं, तो सपोज़ अब मुझे जो है वो यहाँ पे एलिमेंटर कॉल डीलरशिप 2 ये अच्छी लग रही है थोड़ी-सी, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसके इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे जैसे मैं इंपोर्ट डेमो के ऊपर मैंने होवर किया तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू डेमो का भी ऑप्शन आ रहा है। यानी कि आप यहाँ से भी डेमोज़ को देख सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट डेमो के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं अपना जो है वो पेज बिल्डर सेलेक्ट करूँगा। आप डब्ल्यूपी बेकरी के साथ कंफर्टेबल हैं, आप डब्ल्यूपी बेकरी के साथ मूव करें। अगर आप एलिमेंटोर के साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप उसको यूज़ करें। मैं बेसिकली एलिमेंटोर के साथ जाऊँगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो प्लगइन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड जो हैं, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिनको हमने इंस्टॉल करना है। तो अब मैं ऐसे सिंपली स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे कोशिश करें, मैं आपको हर वीडियो में इस चीज़ को बार-बार बताता हूँ कि जब भी आप डेमोज़ इंपोर्ट करने के लिए जाएँ, तो आपकी वेबसाइट के अंदर आपकी थीम के साथ जितने भी रिकमेंडेड और रिक्वायर्ड प्लगइन्स हैं, आप उनको ज़रूर इंस्टॉल करें, ठीक है? आप उनको इंस्टॉल करने के बाद जब आपका डेमो जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाए, अब आप जब उसको डेमो को यूज़ करना स्टार्ट कर दें, तो अब आप देख लीजिएगा कि जो आपको प्लगइन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप उनको वन बाय वन जाके डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके अंदर समटाइम ये होता है कि जब आप थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं, आप यहाँ से कुछ डेमो जो प्लगइन जो है वो उनको अनचेक कर देते हैं। जब आप डेमो को इंस्टॉल करते हैं, तो वो आपका डेमो जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं होता, क्योंकि आगे से उसको जो है वो एक प्रॉपर ऑप्शन नहीं मिल रहा होता। आई होप कि अब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ चुकी होंगी कि हम लोग कहाँ पे मिस्टेक करते हैं और कहाँ पे मिस्टेक नहीं करते। तो मैं यहाँ पे सिंपली इन सबको जो है वो चेक ऑल करूँगा और मैं सिंपली यहाँ से स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, रिकमेंडेड भी है इसके ऊपर, तो उसके बाद हम थोड़ी देर में वापस आते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे इंपोर्ट प्रोग्रेस जो है वो 100% हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे इसको व्यू साइट भी कर लेते हैं, हम इसको न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और मैं यहाँ से सिंपली इसको एक बार क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे क्लोज़ करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो प्लगइन का है। हम प्लगइन के अंदर भी देख लेते हैं कि हमें प्लगइन के बारे में क्या-क्या कुछ देखने को मिल जाता है इस थीम के अंदर। ये देखें जी, ये हमारे पास जितने भी प्लगइन्स थे वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। मोस्टली जो प्लगइन हैं वो हमने यहाँ पे एक्टिवेट करके रखे हुए हैं, क्योंकि हमने आगे इसको थीम के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिस्टम स्टेटस है। हम सिस्टम स्टेटस को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं और हमारे पास यहाँ पे थर्ड पे थीम के ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है? जितनी देर में ये ओपन होते हैं हम डेमो को देख लेते हैं। हाँ जी, डेमो के अंदर जो है वो हमारे पास डेमो जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। स्लाइडर भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा जो सर्च बार है, ठीक है जी, वो भी ठीक काम कर रही है। सारी फ़ील्ड्स ओपन हो रही हैं। लिस्टिंग भी ठीक आई है। यानी कि ऑल्दो हमारी जो कंप्लीट एक वेबसाइट का जो डेमो कंटेंट था वो यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब आप इसको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग, जो आपके ब्रांड कलर्स हैं, आप उसके साथ जो है वो अब इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने लोगोस को चेंज कर सकते हैं और आप इसको फर्दर ऑप्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं तो ये सिस्टम स्टेटस हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा था। सब कुछ हमारे पास जो है वो चेक है। अगर किसी किस्म का भी कोई एरर होगा, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? यहाँ पे पीएचपी वर्ज़न आपको देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट मैक्स साइज़ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं, अगर किसी भी किस्म का थीम के अंदर कोई एरर होता है, जो या थीम आपके होस्टिंग के साथ कंपैटिबल नहीं हो रही होती, तो कोई भी इश्यू आ रहा होता है, तो वो आपको यहाँ पे सिस्टम स्टेटस के अंदर नज़र आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड पे जो है वो थीम ऑप्शंस हैं। अब चलते हैं थीम ऑप्शंस के अंदर, देख लेते हैं कि हमें थीम के अंदर जो है वो क्या-क्या कुछ देखने को मिल जाता है, कौन से फीचर्स हैं, कहाँ-कहाँ पे हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास थीम के जो कुछ ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जर्नल में जो है
वो कलर्स आ रहे हैं। अगर आपने कलर्स चेंज करना है तो आप सिंपली यहाँ से कलर कोड आप सॉरी यहाँ से कलर पिकर से भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप सिंपली कलर कोड भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, साइट का बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बॉक्स लेआउट अगर आपने लगाना है, प्री लोडर अगर आपने इनेबल करने हैं तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद जो है वो स्मूथ स्क्रॉल मिल जाएगा आपको। अगर आपने यहाँ पे लाइट मोड और डार्क मोड को सेटअप करना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। 404 पेज अगर आपने इनेबल रखना है या डिसेबल करना है तो वो आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपकी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप यहाँ पे इसका अंडर कंस्ट्रक्शन मोड जो है वो भी इनेबल कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स लाइब्रेरी को इंटेग्रेट करना है तो वो आप यहाँ पे इसको आके सिंपली सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास टॉप बार आ जाती है। अब टॉप बार आपको कहाँ पे नजर आएगी, वो आपको ये देखेंगे, ये यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, हेडर के ऊपर जो बार होती है हम उसको टॉप बार कहते हैं। अब टॉप बार के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर्स नजर आ रहा है। टेक्स्ट कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आइकॉन्स कलर चेंज कर सकते हैं और लिंक कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे लैंग्वेज फीचर जो है वो आपने इनेबल और डिसेबल करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। और शो करेंसी फीचर जो है वो अगर आपने इनेबल और डिसेबल करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि आप मल्टीपल कंट्रीज़ के लिए या मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे आकर सिंपली इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ये देखें, ये आपको करेंसी जो है वो यूएसडी में भी मिल रही है और यूरो में भी मिल रही है। तो अब आप यहाँ पे आके उनको भी सेटअप कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ आपके पास एड्रेस है, वर्किंग आवर्स हैं, फ़ोन नंबर है, मेन्यूज़ हैं और स्कैंडल्स हैं। ये आपको सारे ये देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन चेंज करने के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। ठीक हो गया। और सोशल मीडिया के आइकन्स आपने कौन-कौन से इनेबल करने हैं, कौन से डिसेबल करने हैं, तो वो आप यहाँ पे आके ईज़िली कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ हेडर्स के जो हैं वो ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास हेडर लेआउट जो है वो 2 आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल हमें हेडर्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। आप खुद से भी हेडर्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंटर को यूज़ करते हुए। तो वो आप कर सकते हैं। हेडर का बैकग्राउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और मोबाइल हेडर के लिए आप बैकग्राउंड का कलर जो है वो सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है स्टिकी हेडर आ रहा है। ठीक है, उसके कुछ साइजिंग और कुछ ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लोगो है, यानी कि आपने लोगो चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे आके इजीली कर सकते हैं। लोगो का साइज आपने क्या रखना है वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करनी है अपनी थ्रू आउट वेबसाइट के अंदर। और इसके अलावा आपने अगर लोगो यूज नहीं करना चाह रहे तो आप अपने लोगो की जगह टेक्स्ट लगाना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट के अंदर कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे वो आप यहाँ पे आके उसको सेटअप कर सकते हैं और उसका कलर भी आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे मेन्यू के रिलेटेड कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। मेन्यू के लिए अगर आपने कोई फॉन्ट चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, सब मेन्यू के अंदर भी आप जो फॉन्ट यूज करना है तो यहाँ पे आपको उसके ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेम एज एज इट इज हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन्स के रिलेटेड है। बटन्स को आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। सोशल्स जो हमने वहाँ पे सेटअप किए थे हेडर के लिए आप यहाँ पे सोशल्स भी सेटअप कर सकते हैं। ब्लॉग पेज है, ठीक है, उसके अंदर आपको ग्रिड चाहिए या लिस्टिंग चाहिए, प्राइमरी साइड बार आपको चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड चाहिए, तो वो यहाँ पे आप उसको सेटअप कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे इस थीम के अंदर जो है वो वूकॉमर्स भी इंटीग्रेट कर चुके हैं, वूकॉमर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो वूकॉमर्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे शॉप के जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपने थ्रू आउट वेबसाइट की जो है वो टाइपोग्राफी को सेटअप करना है तो वो आप यहाँ पे आके ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी फ़ॉन्ट को यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं। गूगल फ़ॉन्ट लाइब्रेरी को भी जैसे हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में ही सिंक्रोनाइज़ कर लिया था, तो वो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे आपके जितने भी सोशल आइकॉन्स हैं वो आप सोशल मीडिया के जितने भी आप पे सॉरी हैंडल्स हैं, वो आके यहाँ पे आप सेटअप करेंगे और आपके वो अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएँगे। सेम एज़ इट इज़ हमारे पास फुटर है। फुटर का आपने कलर क्या रखना है, उसके अंदर आपने विजेट एरिया कितनी ऑप्शंस रखनी है, यानी कि आपने उसको कितने कॉलम्स के अंदर जो है वो डिवाइड करना है। ठीक है, कॉपीराइट का जो है वो आपने टेक्स्ट क्या लगाना है, यहाँ पे आप कॉपीराइट का टेक्स्ट जो है वो सेटअप कर सकते हैं, इनेबल कॉपीराइट डिसेबल कर सकते हैं और आपने फुटर के अंदर कौन-कौन से अपने सोशल मीडिया को इनेबल करना है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने साइट के अंदर कस्टम सीएसएस किसी कोई भी ऐड करनी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कस्टम जेएस अगर आपने कोई ऐड करनी है, जावास्क्रिप्ट का कोई कोड है तो वो भी यहाँ पे आके आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स हैं इस थीम के अंदर। अगर मैं इस एक ही थीम के ऊपर जो है वो वीडियो बनाना बैठूं तो तकरीबन 2.5-3 घंटे की हमारी वीडियो बन जाएगी। तो ये तो था इस थीम में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा।
तो इस तरह के मज़ीद कंटेंट के लिए, मज़ीद वीडियोज़ के लिए और प्रीमियम कंटेंट को फ्री में हासिल करने के लिए जो है वो आप मुझे फ़ॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी थीम है जिसकी आप वीडियो चाह रहे हैं, तो वो आप हमारे रिक्वेस्ट या कमेंट सेक्शन में आके आप उस थीम का जो है वो नाम हमें ज़रूर शेयर करें और हम उसके लिए आपको एक तो थीम प्रोवाइड करेंगे और साथ में आपको उसके लिए जो है वो एक हेल्पिंग ट्यूटोरियल जो है वो भी रिकॉर्ड करके आपको उसके साथ शेयर करेंगे। ठीक है? आई होप यू लर्न सो मेनी थिंग फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।